हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस पे हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि यदि जाति व्यवस्था भूमिका उन्मुख थी तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसने शूद्रों को निम्नकार सौंपे। समाज का विभाजन भूमिका समूहों में किया है। अगला है प्रत्येक समूह की भूमिका तय की या एक व्यक्ति की भूमिका उसके गुणों पर निर्भर करती है। तो कौन सा जाति व्यवस्था को भूमिका उन्मुख बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जाति ने समाज में विभाजन कर व्यक्ति की भूमिकाओं अर्थात समूह की भूमिकाओं को अलग अलग किया है। अगला है सामाजिक गतिशीलता में सहायक नहीं है। बड़े नगरों एवं धार्मिक केंद्रों में वृद्धि यह गतिशीलता में सहायक है। अकाल और आर्थिक परिवर्तन यह भी सहायक होता है, किसी न किसी से परिवर्तन लाता ही है। सभ्यता का विकास एवं प्रसार भी सामाजिक गतिशीलता में सहायक है, जबकि रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास सामाजिक गतिशीलता में सहायक नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला, किन कारकों ने जाति व्यवस्था को कमजोर नहीं बनाया है। तो इसमें से कौन सा जाति व्यवस्था को मजबूत बनाए हुए है आज के समय में। औद्योगिकरण या नवीनीकरण, यहाँ पर जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। यातायात के तीव्रगामी साधन, इसके अंतर्गत भी जाति व्यवस्था कमजोर हुई थी। संविधान के माध्यम से भी जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया गया, लेकिन जो आरक्षण की नीति है इसने जाति व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखा है। कहें कि जो आरक्षण की प्राप्ति होती है वह जाति के अनुसार ही मिलता है, इसलिए इसमें के लिए जाति व्यवस्था अनिवार्य है। अगला, किस कथन को आप असत्य मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हो सकता है। वर्ग भेद आवश्यक रूप से संपत्ति के स्वामित्व पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जो वर्ग है वह संपत्ति के स्वामित्व पर निर्भर नहीं करता है, यह कथन सही है। असमानता जन्म से आधारित होती है। तो पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो यह कथन हमारा असत्य है। असमानता जन्म से आधारित नहीं होता। सामाजिक स्तरण के कई कारण हो सकते हैं, यह भी कथन सही है। कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र को गूढ़ता का सरलतम समाधान प्रस्तुत किया है समाजवाद के रूप में, यह भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सही आंसर बी। असमानता जन्म आधारित होती है, यह कथन असत्य है। अगला है जाति प्रथा परिस्थिति उन्मुख थी, लेकिन निम्नांकित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण माना जाता है कि उसका दोष क्या था। जाति प्रथा परिस्थिति उन्मुख थी, लेकिन उसका दोष क्या है। तो दोष पूछा है यहाँ पे। तो जो यह ब्राह्मणों को परिस्थिति प्रदान करती है, या ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, या समाज में पुरोहितों पर निर्भर बना दिया है, या लोगों को सामाजिक पद सोपान में विश्वास पैदा कराया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसने ब्राह्मणों को जो विशेष परिस्थिति प्रदान की है, यह उसका सबसे बड़ा दोष है जाति व्यवस्था परिस्थिति का। और विशेष परिस्थिति के अंतर्गत ब्राह्मणों को विशेषाधिकार भी आ जाएगा। पुरोहितों के ऊपर समाज का निर्भरता, यह भी इस दोनों में इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति नहीं है। भारत रत्न श्रमिक योद्धा का प्रयोग नाम के पूर्व पंडित शब्द लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत रत्न एक प्रकार का सम्मान है, यह कोई परिस्थिति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति के साथ भूमिका जुड़ी हुई होती है, और भारत रत्न के साथ कोई भूमिका जुड़ी नहीं होती है, यह केवल सम्मान के लिए व्यक्ति के सामने लगाया जाता है। अगला, परिस्थिति और श्रेणी की विशेषता है। तो परिस्थिति श्रेणी की विशेषता, यह एक जनजाति के सदस्यों की है। तो परिस्थिति श्रेणी वर्ग विभाजन जनजाति सदस्यों में पाई जाती है नहीं। गोत्र के सदस्यों में पाई जाती है नहीं। समूह के सदस्यों में पाई जाती है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल 2 जाति के सदस्यों में पाई जाती है। अगला है जजमानी व्यवस्था वस्तु के बदले सेवा का विनिमय है, कानूनन प्रथागत वस्तु की कीमत के आधार पर, सेवा के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जजमानी व्यवस्था वस्तु के बदले सेवा विनिमय प्रथागत आधार पर है। अगला, सामाजिक स्तरीकरण के कारण किस व्याख्या को कैसे करेंगे, अर्थात सामाजिक स्तरीकरण के जो कारणों की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यह मानव में वंशानुगत भिन्नताओं के कारण होती है। तो यह हमारा कथन गलत है। समाज द्वारा सामाजिक पदों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन का परिणाम है, यह भी हमारा कथन गलत है। संघर्ष
युद्ध में योग्यतम द्वारा सामाजिक पद का विशेषाधिकार प्राप्त करना, यह भी है। तो यहाँ पे आयोग ने आंसर डी माना है कि उत्पत्ति का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया कि सामाजिक कस्तीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगला, जाति की उत्पत्ति के कई काल्पनिक सिद्धांत हैं, निम्नलिखित में से इसकी उत्पत्ति का श्रेष्ठ उत्तर कौन सा है? यह व्यवस्था को प्रभुत्वशाली प्रजाति शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त की गई है। यह ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए निर्मित की गई है। यह श्रम विभाजन की एक योजना है। यह ज्ञात और अज्ञात कारणों की उत्पत्ति का परिणाम है। तो आयोग ने इसमें भी ऑप्शन डी को माना है कि यह ज्ञात एवं अज्ञात कारणों की उत्पत्ति का परिणाम है। अगला, स्तरीकरण के किस व्यवस्था में गतिशीलता की लोच पाई जाती है? लोच अर्थात सरलता, जिसमें आसानी से गतिशीलता की जा सकती है। ऑप्शन है हमारे जागीर प्रथा में, जाति व्यवस्था में, वर्ग व्यवस्था में या गोत्र व्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्तरीकरण में गतिशीलता किसमें देखी जाती है? वर्ग व्यवस्था में। वर्ग भेद को लाक्षणिक करने वाला मूल अंतर निम्नलिखित में से बीच के भेद को निर्दिष्ट करता है। अर्थात वर्ग भेद के लक्षण क्या है इसमें से? किरायाजीवी या उद्यमवर्गीय, श्रमजीवी या व्यवसायी, अभिजन या जनसाधारण, या इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संपत्ति युक्त या संपत्तिहीन, या जिसके पास संपत्ति है एक वर्ग हो जाएगा और जिसके पास संपत्ति नहीं है यह अगला वर्ग हो जाएगा। अगला, सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से करता है? अर्थात कौन इसमें से सही रूप से सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करता है? भौतिक तथा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूहों के मध्य संरक्षित असमानताएं, या विभिन्न जाति समूहों के मध्य सांस्कृतिक असमानताएं, या बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तियों के मध्य असमानताएं, या सापेक्ष वंचन की जागरूकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक तथा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूहों के मध्य संरक्षित असमानताएं सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को परिभाषित करती हैं। अगला प्रश्न है, जाति परिस्थिति में सुधार की आकांक्षाएं साधारण हैं, परंतु वे तब तक प्राप्त नहीं की होती जब तक जाति प्राप्त नहीं कर लेता। क्या नहीं कर लेता? अनुष्ठानिक पवित्रता, सामूहिक या समूह की स्वीकृति, शक्ति एवं विशेषाधिकार, शासकीय संबंधन। तब किसी भी जाति की परिस्थिति में सुधार तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि उस विशेष समूह की स्वीकृति नहीं प्रदान हो जाती। अर्थात उस समाज में उसका उठना बैठना, शादी विवाह जैसे आखिर जब स्वीकृति प्रदान होगी तभी ना वह कोई व्यक्ति सांस्कृतिकरण के माध्यम से गतिशीलता प्राप्त करेगा, परंतु वह उस जाति के अंतर्गत उसका जब विवाह संबंध या नातेदारी स्थापित होगा तभी उसे समूह की स्वीकृति प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से संपदा व्यवस्था का एक तत्व है? अभिजन, सामान्यजन, पादरी या बुर्जुआ। तो यहाँ संपदा व्यवस्था से तात्पर्य है सामंतवादी व्यवस्था से। सामंतवादी व्यवस्था की बात हो रही है। तो सामंतवादी में सबसे उच्च स्थान किसका था? पादरी का। उसके बाद अभिजन वर्ग आते थे, उसके बाद सामान्य जन आते थे। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला, उस समूह को जिस सुनिश्चित सत्ता हो या उस समूह को क्या कहेंगे जिसमें सुनिश्चित सत्ता हो, अपना नाम हो, जो परिबद्ध हो, जिसमें अपने अस्तित्व की चेतना हो और जिसमें सांस्कृतिक सजातीयता हो, उसे कहा जा सकता है जाति, वर्ग, गोत्र, समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जाति एक ऐसा समूह है जिसमें एक निश्चित सत्ता होती है और एक नाम भी होता है, जैसे क्षत्रिय, यादव आदि। उसमें अस्तित्व की चेतना होती है, अपने अस्तित्व को लेकर वह जागरूक रहते हैं, जातिवादिता उसका परिणाम है, और उसमें एक उनकी अपनी संस्कृति साझीता होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जाति है? सिंधी, गोंड, वैश्य, खत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खत्री, केवल डी। सिंधी एक भाषा है या समुदाय है, और गोंड एक जनजाति है, और वैश्य जो है वर्ग है, वर्ण व्यवस्था है। तो यहाँ पे खत्री एक जाति के रूप में हो।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हैं? आय समूह, जमींदारी आभासी समूह, जाति तथा वर्ग या प्रजाति समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जाति तथा वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हैं। अगला है किसने जाति व्यवस्था के अध्ययन में वेबर के प्रारूप का प्रयोग किया है? आंद्रे बेतई, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आंद्रे बेतई ने वेबर प्रारूप मॉडल का जाति व्यवस्था में अध्ययन के लिए प्रयोग किया है। अगला निम्नलिखित में से वर्ग व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से कथन सही है? एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है, तो यह कथन सही है। अगला एक वर्ग व्यवस्था को समानता सामाजिक गतिशीलता की पहचान की जा सकती है, तो यह भी सही है कि वर्ग व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। अगला है एक वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था माना जा सकता है, तो बंद व्यवस्था नहीं होती, खुली व्यवस्था होती है। अगला है एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति पद क्रम ऊपर नीचे आ जा सकते हैं, तो यह भी कथन सही है। तो 1, 2, 4 हमारा सही है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला सामाजिक गतिशीलता व्यक्त करती है भूमिका में परिवर्तन, परिस्थिति में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन या स्थान में परिवर्तन। तो सामाजिक गतिशीलता परिस्थिति में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतरपीढ़ी गतिशीलता, स्थैतिक गतिशीलता, परिस्थिति गतिशीलता। निम्नलिखित में से किस प्रकार की गतिशीलता को लिपसेट और बेनेडिक्ट ने बात किया अर्थात नहीं बताई है? तो जो अंतःपीढ़ी गतिशीलता और अंतरपीढ़ी गतिशीलता की बात लिपसेट और बेनेडिक्ट ने की है, जबकि स्थैतिक गतिशीलता और परिस्थिति गतिशीलता की बात नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ पूछा है कौन सा नहीं बताया है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 3 और 4। अगला है मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अपने आप में वर्ग निम्नलिखित में से किसके सबसे निकट है? परिस्थिति समूह के, ध्रुवीकृत वर्ग के, श्रेणी के या वर्ग वैमनस्यता। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, श्रेणी या वर्ग। श्रेणी को वर्ग भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। तो प्रश्न है, क्या प्रश्न है? इनमें से कौन से आधुनिक समाज में बुर्जुआ के अंतर्गत आएंगे? मतलब वर्तमान समय में कौन बुर्जुआ के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीपति वर्ग आधुनिक समाज के बुर्जुआ कहे जा सकते हैं, और निवेशक, यह दोनों आधुनिक समाज के बुर्जुआ कहे जाते हैं। जबकि प्रबंधक जो है कि कंपनी में कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता होता है, और निम्न श्रेणी का मजदूर होता है। तो राइट आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा सी। अगला है निम्नलिखित पर विचार करें। सामाजिक स्तरीकरण समाज के समूहों में विभाजन की तटस्थ व्यवस्था है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में ऊर्ध्वाधर विभाजन है। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। तो यहाँ पर 2 और 3 होगी। अगर यहाँ सब विभाजन असमानता होता तो यह भी कथन सही होता। तो राइट आंसर हमारा 2 और 3 हो जाएगा, टी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल राजपूत सनी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे डेली क्विज कराया जाता है, जो कि पीजीटी, नेट और किसी भी कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।